गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से आपको एक और थायराइड नोड्यूल एब्लेशन लाइव डेमो केस दिखाएंगे। इस केस में हमने एक छोटी सी सुई से, पतली सी सुई से लोकल एनेस्थीसिया दे दिया। अब जो आप देख रहे हैं, हम एक पतली लंबी सुई से हाइड्रो डिसेक्शन कर रहे हैं, यानी कि फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि हम थायराइड और थायराइड के आसपास के जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके बीच एक स्पेस बना दें। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये है कैरोटिड आर्टरी, वो नस जो ब्रेन को सप्लाई करती है खून। और ये जो ब्लू सर्कल में आप देख रहे हैं, ये है थायराइड नोड्यूल। जो थायराइड नोड्यूल है वो कैरोटिड आर्टरी के बहुत पास है। अगर हम ये गार्ड को जलाते हैं तो हो सकता है हीट ये ब्रेन की नस तक पहुंच जाए। उससे हमें ज़्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी नर्व्स, मीडियन सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लियन वगैरह होता है, वहाँ तक भी पहुँच सकती हैं। इसलिए अब हम दिखाएंगे कैसे हम सलाइन इंजेक्ट करके ये नस को पूरी तरह दूर शिफ्ट कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, जो नोड्यूल या गार्ड से बहुत दूर हो जाएगा। और इसके वजह से कोई हीट वहाँ पहुँचने की संभावना नहीं होगी, सारी हीट ये पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए इस प्रोसेस को हाइड्रो डिसेक्शन बोलते हैं। हम डिसेक्शन करके जो कीमती स्ट्रक्चर्स है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको दूर धकेल लें नोड्यूल से, लेकिन पानी से या सलाइन से, इसलिए इसको हाइड्रो डिसेक्शन बोलते हैं। तो देखिए कैसे ये ब्लैक फ्लूइड जो अल्ट्रासोनोग्राफी पे ब्लैक दिखता है, थायराइड नोड्यूल और कैरोटिड आर्टरी के बीच में भर रहा है और कैरोटिड आर्टरी को बहुत दूर धक्का दे रहा है, जिससे कि वो नोड्यूल से बहुत दूर हो गया। अब हम एक पतली सी सुई से थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं स्किन में, ताकि हमारा एंटीना जो है वो आराम से चले जाए। यूजुअली एंटीना से डायरेक्ट पंचर भी ले सकते हैं माइक्रोवेव के, लेकिन ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारा स्किन थोड़ा हार्ड होता है तो कभी कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। हमने एंटीना को कुछ केबल से कनेक्ट किया ताकि वो जनरेटर से कनेक्ट हो जाए और उसमें कोल्ड सलाइन का स्ट्रीम भी शुरू हो जाए। अब हम थोड़ा सा लोकल एनेस्थेशिया जेली लेके प्रोसेस शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल पेन फ्री प्रोसेस है। पेशेंट को सुन किया हुआ है तो उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा। जैसा आप देख रहे हो, पेशेंट आइज़ ब्लिंक कर रहे हैं, पेशेंट होश में है और पूरा टाइम हम पेशेंट से बात करते हैं। ये हमारा एंटीना की नीडल जा रही है और नोड्यूल में एंटर कर गई। नोड्यूल के बीच वाले और पोस्टीरियर हिस्से में, ये हिस्सा वोकल कॉर्ड्स के पास है। तो हम पेशेंट को बता रहे हैं कि जब हम ये जलाएंगे, अगर आपको थोड़ा भी दर्द होता है या कुछ तकलीफ़ होता है हमें बताना है, वॉइस में चेंज होता है हमें बताना है। पूरे प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट से बात करते रहेंगे ताकि हम उनका वॉइस टेस्ट करते रहें। अब हम आपको दूसरे एंगल से दिखा रहे हैं कैसे पूरा प्रोसीजर एक छोटे से नीडल से किया जाता है। इसमें कोई ब्लेड, कोई इंसिजन, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं है। अब आप देख रहे हो कैसे नीडल के अराउंड एक वाइट क्लाउड बन रहा है, एक कुछ बबल्स आ रहे हैं वाइट कलर के। ये है वो हीट के बबल्स या क्लाउड जो हमारे एब्लेशन टेक्निक से जलन की वजह से बन रहे हैं। धीरे धीरे नोड्यूल के अलग अलग हिस्से में नीडल टर्न करते हुए हम ये बबल से पूरी तरह नोड्यूल को जला रहे हैं। ये जितना पार्ट डेड होता जा रहा है, वाइट क्लाउड से कवर हो रहा है, ये सारा का सारा डेड पार्ट है और ये धीरे धीरे समय के साथ श्रिंक हो जाएगा। जब हमने एक बड़ा हिस्सा जला दिया, फिर हमने वो एंटीना निकाल दिया। अब हम सोनोग्राफी पे देख रहे हैं कि हमने कितना हिस्सा जला दिया है और कितना हिस्सा बचा हुआ है। और थोड़ा सा एक पोजीशन चेंज करके लोकल एनेस्थीसिया फिर से देके नई पोजीशन से हम इंजेक्ट करेंगे एंटीना। पेशेंट से मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ, उनका वॉइस टेस्ट कर रहा हूँ बीच बीच में। उन्हें हमने समझाया कि एक और जगह लोकल एनेस्थीसिया सुई लगेगी जो नोड्यूल का गार्ड का ऊपरी हिस्सा है, अभी वो पार्ट को जलाएंगे। सो उसको प्लान करके हमने ये लोकल एनेस्थीसिया दे दिया स्किन में, ताकि आगे का प्रोसीजर पूरा पेन फ्री हो जाए। लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद वहाँ थोड़ा स्पेस बना दिया और अब एंटीना नीडल इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे हम बची हुई गार्ड के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह जला देंगे। ये जलाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। हमने आपको थोड़ा जूम करके दिखाया है। देखिए कैसे, ऑफकोर्स हमने ये थोड़ा फास्ट स्पीड में आपको दिखा रहे हैं कैसे नीडल से ये क्लाउड बनते जा रहा है और नोड्यूल का अलग अलग हिस्सा कवर हो रहा है। ये टेक्निक को मूविंग शॉट टेक्निक बोलते हैं, कि हम एक शॉट जलाते हैं, फिर थोड़ा सा नीडल को खींचते हैं पीछे। जब एक लाइन पूरी हो जाती है, नीडल को नए प्लेन में लेके जाते हैं थोड़ा आगे की तरफ, और फिर और एरिया को चलाते हैं नोड्यूल के। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से ये काम हो जाता है। अगर आप इस वीडियो को स्लो डाउन भी कर दीजिए 2 गुना 3 गुना, तो भी ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। हार्डली कुछ सेकंड्स में नोड्यूल का एक पूरा प्लेन जल जाता है। नोड्यूल का समझ लीजिए तकरीबन 10% हिस्सा। अब हम फाइनली सबसे ऊपरी हिस्से में आ गए हैं नोड्यूल के। नीडल को थोड़ा मैनिपुलेट करके, वहाँ का भी आपने देखा कैसे हमने पूरा पार्ट जला दिया और नोड्यूल के पार्ट को क्लाउड से कवर कर दिया। थोड़ा सा टॉपअप दे रहे हैं, हालांकि सारा पार्ट जल चुका है, पर फिर भी बचे हुए पार्ट्स में हम थोड़ा और हीट पैदा कर रहे हैं, ताकि कोई भी संभावना ना रहे कि कोई पार्ट छूट जाए या श्रिंक ना हो आगे जाके। इस बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ऑलमोस्ट ये नोड्यूल का सबसे ऊपरी हिस्सा है,
पूरी तरह जल चुका है, क्लाउड ने पूरा कवर कर लिया। ये हमने एंटीना निकाल लिया, कोई ब्लीड कोई यूज़ नहीं है, फिर भी इंटरनल ब्लीडिंग ना हो इसलिए हम थोड़ा सा कॉटन या गॉज से प्रेशर देंगे। फिर से पेशेंट से बातें कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि अच्छे से पूरा नोड्यूल कवर हो चुका है, अभी रिकरेंस या दोबारा बढ़ने की संभावना तकरीबन ना के बराबर है। ये मैं निकल चुका हूँ ऑपरेशन ख़त्म करके। मैंने मेल ब्रदर को बोल दिया कि आप गॉज से कंप्रेशन थोड़ी देर और दे दीजिए, एंड में एक बैंडेड या थोड़ा सा कंप्रेशन ड्रेसिंग रखिए। ये हम देख रहे हैं कैसे टोटल एब्लेशन टाइम केवल 3 मिनट और 30 सेकंड में 34 सेकंड में ये प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। एब्लेशन टाइम सारा कुछ आप मिला भी लो, कंप्रेशन और पहले का पार्ट, तो आधे घंटे के अंदर ये प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है। सो इसी तरह हम लाइव वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम पूरे इंडिया में थायराइड नोड्यूल एब्लेशन के वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम सेंटर्स बन चुके हैं। पिछले ही 45 डेज़ में हम ऑलमोस्ट 18 केसेस बैक टू बैक कर चुके हैं, और इसी तरह हम हर महीने कुछ लाइव डेमो केसेस आपको दिखाते रहेंगे ताकि आपको फेथ आए कि ये टेक्निक जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, और डेली बेसिस पे हम बहुत केसेस को इससे लाभ दे रहे हैं और एक सर्जरी अवॉइड कर पा रहे हैं। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।